व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम टू मेरी ज़िंदगी और पैसिव इनकम की दुनिया। मैं हूँ कासिम और मैं इस वक्त आ रहा हूँ मॉस्को से, रशिया। जी हाँ, जैसा आप पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ का बहुत ही मशहूर स्पेस म्यूज़ियम है। एनीवेज, आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ सेल्फ पब्लिशिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज़, और आप लोग को क्या करना चाहिए जिससे आपका पब्लिशिंग बिजनेस जल्द से जल्द बढ़े, और ऐसे कुछ दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स जहाँ पे आपको आपका हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करना चाहिए, और ऐसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेष टॉपिक्स के ऊपर जो है मैं आज की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे नहीं, एक बार जब मैं अपने होटल पहुँच जाऊँ उसके बाद, क्योंकि बहुत ही ठंडी है यहाँ पे बाहर, और इसलिए आप देख सकते हैं जिस किस्म का जैकेट मैंने पहना है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो जी हाँ, रशिया में मैं यहाँ पे बेसिकली एक बिज़नेस ट्रिप के सिलसिले में आया हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैं काफ़ी दूसरे एंटरप्रेन्योर से भी मिलना चाहता हूँ, खास करके वो लोग जो इंग्लिश सिखाते हैं यहाँ पे अपने ही कंट्री में, तो वो लोग मेरे साथ बेसिकली कोलैबोरेट करना चाहते हैं। आई मीन दैट्स द मेन रीज़न ऑफ दिस ट्रिप बेसिकली। तो बात करूँगा आप लोगों से, ऑलराइट, लेकिन उसके पहले ये छोटा सा इंट्रो देख लीजिए। तो वेलकम बैक दोस्तों। जैसे मैं पहले कह रहा था, आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे सेल्फ पब्लिशिंग बिजनेस को जो है आपको कैसे एक्सपैंड करना है, आपको किस तरह से डाइवर्सिफाई करना है, और एट द सेम टाइम दूसरे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स या बड़े नए बिजनेसेस में आपको कब स्टार्ट करना चाहिए। तो शुरू करते हैं पब्लिशिंग बिजनेस से। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पब्लिशिंग बिजनेस एक हॉबी या एक आपको पब्लिशिंग बिजनेस को सीरियसली लेना है। आपको पब्लिशिंग बिजनेस को बेसिकली आपका कोई भी दूसरा बिजनेस क्यों ना हो, जो इम्पोर्टेंस या जो रिस्पेक्ट आप अपने दूसरे बिजनेस को आप दे रहे हो, वही रिस्पेक्ट आपको अपने सेल्फ पब्लिशिंग बिजनेस को भी देना चाहिए। तो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि सेल्फ पब्लिशिंग बिजनेस को जो है सक्सेसफुल करने के लिए हमारे पास कितने सारे बुक्स होने चाहिए। आई मीन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। मुझसे मेरे काफ़ी नए स्टूडेंट्स पूछते हैं, जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, जिन्होंने सेल्फ पब्लिशिंग बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, जिनको जानकारी चाहिए, वो लोग अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं कि सेल्फ पब्लिशिंग बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए हमें कितने सारे बुक्स पब्लिश करने चाहिए। उसका जो उत्तर ये है कि पूरा आपके ऊपर डिपेंड होता है। सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपको महीने में कितना पैसे कमाना है। अगर आपको महीने में कम जैसे $3,000 ही कमाना है, तो आपके लिए 30 से 40 बुक्स काफ़ी रहेंगी। अगर आपको महीने में $6,000 से $7,000 कमाना है, तो उसके लिए शायद आपको 80 से 90 बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको $10,000 या $15,000 कमाने हैं, तो शायद आपको 150-200 के आसपास, मतलब इतने सारे बुक्स आपको पब्लिश करने पड़ेंगे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ओवर टाइम आपके पास एक अच्छा क्वांटिटी होना चाहिए किताबों का, और वो भी अलग अलग मार्केट्स में। जैसे एक हो गया सेल्फ हेल्प का या सेल्फ डेवलपमेंट का, दूसरा हो गया कंप्यूटर मार्केट्स का, तीसरा हो गया अपना बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग का। तो इस हिसाब से, इस प्रकार से आपको डाइवर्सिफाई करना है आपके बुक्स को। तो उससे होगा क्या, आपका केवल इनकम ही नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक किस्म से आपके बिज़नेस में वो स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। क्योंकि ऐसे कई महीने होते हैं जहाँ पे सर्टन किताबें बिकते नहीं, जैसे जो ये फेस चल रहा है, हम लोग लास्ट क्वार्टर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस टाइम पे लोग ज़्यादातर क्राफ्ट्स एंड हॉबीज़, बच्चों की जो किताबें, जो गार्डनिंग, इस किस्म की किताबें लोग ज़्यादातर खरीदते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी जो दूसरी किताबें जैसे कंप्यूटर, सेल्फ हेल्प, ये बुक्स उतनी नहीं बिकेंगी, लेकिन ये बुक्स ऑन एन एवरेज बेसिस रेगुलरली बिकती है। तो दे आर कंसिडर्ड एवरग्रीन बुक्स, लेकिन फिर भी आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि आपको अपने जितने भी किताबें हैं पूरे मार्केट्स में आपको डाइवर्सिफाई करना है। तो इससे क्या होगा, आपका इनकम बढ़ेगा ही नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी भी रहेगी। समझ रहे ना आप?
ठीक है, तो वो हो गया चलो क्वांटिटी। तो हमें बात कर लिए क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। तो यू नीड टू हैव अ गुड क्वांटिटी ऑफ बुक्स इन ऑर्डर टू मेक ए कंसिस्टेंट इनकम फ्रॉम योर पब्लिशिंग बिजनेस। ऑलराइट, अब बात करते हैं उस मुकाम की जब आप अपने गोल्स हासिल या अचीव करते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप उस मुकाम में पहुंच चुके हो जहां पे आप महीने का 10 से 12,000 डॉलर आप कमा रहे हो अपने सेल्फ पब्लिशिंग बिजनेस से। तो अब आप सोचो कि ठीक है, अभी तो मैं कंसिस्टेंटली कमा रहा हूँ, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? क्या मैं किताबें पब्लिश करना बंद कर दूँ? नहीं, किताबें पब्लिश करना बंद ना करें, क्योंकि आपको दिमाग में ये सेट करना है कि एक बार आपने किताबें पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है तो आपने अपने लिए, अपनी किताबों से आप अपने लिए ब्रांड बना रहे हैं, ठीक है, ब्रांड ऑफ बुक्स। तो अभी सेल्फ हेल्प में आपने समझो कि 10 से 20 बुक्स डाल दिए, अभी आपका वहाँ पे एक ब्रांड बन गया, ऑथर नेम, मतलब आपका एक ऑथर नेम रहेगा। उस ऑथर नेम के हिसाब से आप बुक्स पब्लिश करेंगे अलग अलग मार्केट्स में, कंप्यूटर में, सेल्फ हेल्प में, समझ रहे हो आप। तो हर 3 से 6 महीने में आपके जो रीडर्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, वो नए प्रोडक्ट या नए किताब का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप नया प्रोडक्ट नहीं लेके आएंगे मार्केट में तो कोई और बंदा आके आपको जो मार्केट का जो स्पेस है वो डोमिनेट करना लगेगा। मतलब इट्स जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस गाइस, यू नो, चाहे आप भिंडी बाज़ार में या लेट्स से चौरंगी लेन में या लेट्स से चांदनी चौक में आप एक दुकान खोल रहे हो और अगर आप उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, कुछ ही महीनों के अंदर एक दूसरा कंपटीटर आएगा और आपका बिजनेस लेके चला जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग दैट कंसिस्टेंसी। और हाँ, अगर आप उस मुकाम में पहुंच चुके हो जहाँ पे आपको लग रहा है ठीक है अभी आपको नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना, आपका फोकस वहाँ पे होने वाला है, तो यू कैन आउटसोर्स द सर्विसेज। आप आउटसोर्स कर सकते हो सर्विसेज। जैसे हमारा जो कंपनी है, हम डन फॉर यू सर्विस ऑफर करते हैं लोगों को। वो उन लोगों के लिए जो ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता अपना पब्लिशिंग बिजनेस संभालने के लिए, उन लोगों के लिए एकदम बढ़िया है। तो यू कैन सेंड मी एन ईमेल अगर आपको लगता है कि आपसे अपना पब्लिशिंग बिजनेस मैनेज नहीं किया जा रहा है, हम लोग मैनेज करेंगे और हम लोग 20% कट लेते हैं, प्रोवाइडेड $3,000 नेट प्रॉफिट हो, ठीक है, एमएस एड्स वगैरह डिडक्शंस के बाद। तो वो था दोस्तों पब्लिशिंग के बारे में। अब एक बार आप इस मुकाम में पहुंच चुके हो जहाँ पे महीने का 10 से 15,000 डॉलर मिनिमम कमा रहे हैं हर महीने, उसके बाद ही आप दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने का सोचना, जैसे मैंने किया था। मैंने सबसे पहले 2 साल तो मैंने पूरा मन लगा के अपने पब्लिशिंग बिजनेस पे ही ध्यान दिया। एक बार जब बिज़नेस सेट हो गया उसके बाद जाके ही मैंने अपना लेडीज़ सैलून का बिज़नेस स्टार्ट किया था दुबई में। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, डो नॉट बी अ विक्टिम ऑफ शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। एक ही टाइम पे 3-4 बिजनेसेस स्टार्ट करना है, यू नो, तो उससे क्या होगा, आप फोकस नहीं कर पाएंगे एक बिजनेस पे प्रॉपरली। एक बिजनेस स्टार्ट करें, सेट करें, अच्छे मुकाम पे लेके जाए, उसके बाद उसको वहाँ पे एक अच्छा टीम सेट करके यू नो बनाइए। जैसे मेरा जो पब्लिशिंग बिजनेस है, अभी मेरे पब्लिशिंग बिजनेस का जो है एक मैनेजर है, वो पूरा यू नो A to Z ऑपरेशन संभालती है, सब कुछ देखती है, फिर मुझे रिपोर्ट करती है। इसी हिसाब से सलून में भी हमने एक टीम बनाया है, वहाँ पे यू नो एक मैनेजर है, सब कुछ काम देखता है। तो ऐसा होना चाहिए कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करें, क्योंकि आप हर जगह भाग नहीं सकते, लेकिन एट द सेम टाइम एज ए लीडर आपका काम है टू इंश्योर आपके सारे बिजनेसेस स्मूथली चल रहे हो और एट द सेम टाइम आप कस्टमर्स को काफ़ी वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो वो था मेरा एडवाइस इस वीडियो से कि पब्लिशिंग बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करने के बाद आपको आपका जो फोकस है वो दूसरे बिजनेस पे कैसे लेके जाना है। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। और आज मेरा आखिरी दिन है मॉस्को में, तो कल की मेरी फ़्लाइट है एक्चुअली दुबई। यहाँ पे आके अभी तकरीबन 3 हफ्ते हो गए। अच्छा ट्रिप था, काफ़ी अच्छा ट्रिप था, काफ़ी नए बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स मिले और काफ़ी अच्छे बिज़नेस डील्स भी बन गए। तो वही मैं कह रहा था दोस्त, जैसे वन एट अ टाइम, एक एक चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, एक एक चीज़ पे फोकस करें, उसको अमल कीजिए, यू नो, उसके बाद ही जाके दूसरे बिजनेस वेंचर्स को स्टार्ट कीजिए। तो होपफुली मैं आप लोगों से मिलूँगा दुबई पहुँचने के बाद इंशाल्लाह, और वीडियोज़ वहाँ से शूट करूँगा। ओके, टिल देन यू गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय।